मुसलमान आए, फिर बाद में अब हम लोग आए हैं। यहाँ का मूल निवासी कोई नहीं है। मूल निवासी तो यहाँ के कोलभिल वनवासी हैं, आदिवासी हैं। अब आप बताइए। और किसी हमारे देश के बुद्धिजीवी ने, कुछ लोगों ने विरोध अवश्य किया, अविनाश चंद्र बसु ऐसे जिन्होंने मानवेय आर्य जन्मभूमि लिखी, कुछ पश्चिमी विद्वानों ने भी इसका विरोध किया। कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि ये मानना कि आर्य जाति कहीं बाहर से आई है, ये सर्वथा असंगत है। आर्यों की आदि जन्मभूमि जो है वो हिमालय है। और आज आप जानते हैं हम हिमालय के प्रति आज भी आदर की दृष्टि रखते हैं। और हमारे वैदिक साहित्य में भी हिमालय को ही हमारा आदि जन्म स्थान बताया गया है। वहीं से आर्यों का आविर्भाव हुआ, वहीं से आर्य सारे विश्व में फैले हुए हैं। एक विद्वान रात हुआ है यूरोप का, उसने लिखा है कि वैदिक साहित्य के अध्ययन से हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि आर्य नाम की कोई जाति थी और वो बाहर से भारत में आक्रांता के रूप में आई। लेकिन नहीं, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, भारत जब परतंत्र था तो लाल मेकाले की योजना के अनुसार ये कहानियां तो हम बालकों को पढ़ाई ही जाती थी। लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से भी उनके मानसिक पुत्रों ने यही इतिहास का पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आज दिन तक हम भारतीयों के बालकों को यही पढ़ाया जाता है कि आर्य नाम की जाति बाहर से भारत में आई। और कब आई? वो कहते हैं 2500 वर्ष पहले आई। और उनके लिए परम प्रमाण कौन है? मक्स मूलर नाम का एक पादरी, जो कि दुरभिसंधिपूर्ण योजना से भारत में धर्म परिवर्तन के विचार से अपने 6 अन्य साथियों के साथ कभी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में भेजा गया था। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप अपने यथार्थ इतिहास को समझिए। ये गिरिवासी, वनवासी और नदी तट पर रहने वाले लोग जो हैं, ये क्षत्रियों की ही संतान हैं। इसके लिए हमारे पास प्रमाण है। अपने प्राचीन ग्रंथों में कुछ दशक पूर्व भारत में एक संप्रदाय हुआ। उस संप्रदाय ने अस्वीकार किया कि ये पौराणिक साहित्य जो है तो गप है। लेकिन बाद के उसी संप्रदाय के विद्वानों ने जब अनुसंधान किया और पाया कि यदि हम अपना पौराणिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य को मिथ्या घोषित करेंगे तो हमारा तो सारा सारा इतिहास ही समाप्त हो जाएगा। अनेकों विद्वानों ने, उदयवीर शास्त्री, भगवत दत्त आदि ने भारत के इतिहास के ऊपर बहुत कुछ लिखा। ये उसी संप्रदाय से संबंधित विद्वान थे, आदरणीय विद्वान थे। और उन्होंने ये घोषणा की कि पुराणों में हमारा प्राचीन इतिहास निहित है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि अपने इतिहास को समझिए और इस सत्य को समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये धर्म परिवर्तन का जो कुचक्र है, ये केवल राष्ट्र परिवर्तन की भूमिका है। आप जानते नहीं क्या, हमारे भारत के पूर्वी भाग में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड आदि में संप्रदाय विशेष के लोगों का प्रचार प्रसार हुआ भारत सरकार की कृपा से, तत्कालीन भारत सरकार की कृपा से, ऐसा मैं कह सकता हूं। और उसका परिणाम क्या हुआ? आज वो कहते हैं कि हम भारतवासी नहीं हैं, हम भारत के साथ नहीं रहते। उनसे पूछिए तो घोषित करते हैं हमारी मातृभाषा इंग्लिश है। भला पूछिए, अरे तुम्हारे पिता पर पितामह, उनसे आगे के लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि इंग्लिश क्या भला होती है। ये कोई इंग्लैंड से आकर तो नहीं बसे हैं ना, ये कोई यूरोप से आकर नहीं बसे हैं, वो हमारे देश के ही मूल निवासी हैं। इनका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिन जातियों के हैं। तुलसीदास जी ने आज से 400 वर्ष पहले अपनी रामायण में लिखा है। इन सबका नाम दिया, एक लिस्ट दी है। पाई ने कहीं गत पतित पावन राम भज सुनसठ मना, गणिका अजामिल ब्याध गीत गजाद खल तारे घना, आभीर यवन किरात खस स्वपचाति अति अघरूप जे। ये जितने खासी जाति के लोग हैं, मेघालय के लोग, ये खासी जाति कही जाती है, वहां के लोग हैं, ये सब भारतीय हैं मूल में। लेकिन अब इनको ये बता दिया गया कि तुम्हारा भारत से कोई संबंध नहीं, क्योंकि तुम्हारा फेथ बदल गया, रिलीजन बदल गया, इसलिए अब तुम बदल गए। अब भला सोचिए, राष्ट्र के इस विघटनकारी क्रियाओं को देखते हुए भारत का साधु समाज मौन होकर बैठा रहे और इस विषय में कुछ न कहे। यदि कहे तो कम्युनल घोषित हो जाए या सांप्रदायिक घोषित किया जाए, या उसको ये कहा जाए कि ये तो देश को विखंडित करने का प्रयत्न कर रहा है। परिणाम क्या होगा जरा सोचिए तो। आप जानते हैं ना, इस समय भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इसकी विचारधारा को
बुद्धिजीवियों द्वारा विश्व में आदर प्रदान करने का परिणाम ये हुआ है कि 3 संस्थाएं इस समय बौखलाई हुई हैं। वो देख रही हैं कि यदि इसी प्रकार से हिंदू धर्म का, हिंदू विचारधारा का विश्व में प्रचार और प्रसार हुआ, और जैसे कुछ भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि आने वाला मिलेनियम जो है ये हिंदुओं का है, ये हिंदू धर्म का है। एक फ्रांस के विद्वान ने लिखा है कि कुछ वर्षों बाद जब यहाँ पर एक आंशिक प्रलय होगा तो उसके पश्चात हिंदू धर्म ही सारे मानव जाति का मार्गदर्शन करेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जर्मन विद्वान था कांट, उसने अपने गीता के अध्ययन के पश्चात लिखा और दुनिया के सारे मनुष्य ये अनुभव करेंगे कि सारे मानवों के लिए एक धर्मशास्त्र होना चाहिए, तो सबसे पहले उनकी दृष्टि भगवत गीता पर जाएगी। क्योंकि गीता जो है किसी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, किसी देश, किसी जाति, किसी वर्ग विशेष का ग्रंथ नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण की बात करता है। आप जरा कुरान पढ़िए, उसके प्रारंभ में मिलेगा कि ये संदेश इस्माइल की संतानों के लिए है। आप बाइबल पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा कि ये संदेश इजराइल की संतानों के लिए है। क्या कहीं गीता में आपको ये संदेश मिलेगा कि ये संदेश हिंदुओं के लिए है या भारतीयों के लिए है? नहीं। भगवान ने घोषणा की है, एमे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, ये मेरा मत जो है ये मानव द्वारा अनुष्ठित है। मानव द्वारा अनुष्ठान किया जाने पर जो मानव इसका अनुकरण करेगा, श्रद्धावंतो अरसूयंतो मुच्यन्ते ते कर्म भी, श्रद्धा और दोष दृष्टि से रहित होकर के इस मत का जो अनुकरण करेगा वो संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आप लोग याद रखिए, ये धर्म परिवर्तन का कुचक्र राष्ट्र परिवर्तन की प्रथा, और मैं समझता हूं कि समाज को, साधु समाज को होकर देखना नहीं चाहिए। इसके लिए उसे जन जागृति के द्वारा जनता को आगाह करना चाहिए। और धर्म तो तभी रक्षित रहेगा हिंदुओं के लिए है या भारतीयों के लिए है? नहीं। भगवान ने घोषणा की है, एमे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, ये मेरा मत जो है ये मानव द्वारा अनुष्ठित है। मानव द्वारा अनुष्ठान किया जाने पर जो मानव इसका अनुकरण करेगा, श्रद्धावंतो अरसूयंतो मुच्यन्ते ते कर्म भी, श्रद्धा और दोष दृष्टि से रहित होकर के इस मत का जो अनुकरण करेगा वो संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आप लोग याद रखिए, ये धर्म परिवर्तन का कुचक्र राष्ट्र परिवर्तन की प्रथम भूमिका है। और मैं समझता हूं कि भारत के साधु समाज को इस कुचक्र को मौन होकर देखना नहीं चाहिए। इसके लिए उसे जन जागृति के द्वारा जनता को आगाह करना चाहिए। और धर्म तो तभी रक्षित रहेगा जब राष्ट्र रक्षित रहेगा। राष्ट्र रक्षित तभी रहेगा जब यहाँ का जनमानस रक्षित रहेगा। यदि जनमानस अपने विश्वास को परिवर्तित कर दे तो इसकी रक्षा करने के लिए कौन आगे आएगा? और यदि यहाँ का धर्म ही नष्ट हो जाए, संस्कृति सभ्यता ही नष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, तो भला आप बताइए कि नाम मात्र का देश की सीमाओं की सुरक्षा करके हम क्या करेंगे? किसी राष्ट्र का आधार तो वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, धर्म और विचारधारा है ना, जीवन पद्धति है ना। हमारा यही तो वैशिष्ट है विश्व के सामने, जिसका विश्व अनुकरण करना चाहता है। तो मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विश्वास परिवर्तन कर दिया जाता है। और आज विश्वास को ही धर्म नाम दिया गया है, इसलिए एक महान भ्रांति फैल रही है। और 3 विचारधाराएं हिंदू विचारधारा के इस प्रकार से वो बौखलवाई हुई हैं, वो किसी भी प्रकार से इसे नष्ट करने की योजना बना रही हैं। वो विचारधाराएं कौन हैं, ये अगले संदेश में आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो मैं आप सभी के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और फिर कभी आप मेरे आगे के विचार सुनेंगे। हरि ओम तत्सत।